इंकलाब 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 की आग तो आएंगे कई घर इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सबका घर में आग लगेगी। सीएनआरसी के थ्रू हमारे कागज मांगते हैं, हमें वोट लेके सरकार में बैठे हैं और हमारा वजूद पूछ रहे हैं, बताओ ये कागज कहाँ है? आप बताओ ना, रफाल के कागज कहाँ गए? कुलदीप सेंगर रेपिस्ट, सिमरन स्वामी रेपिस्ट, ऐसे ऐसे कानून बना रहे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आतंक जो गोड से जिंदाबाद के नारे बनाती है, वो देशभक्त है। बात जो वसूलों पे है तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। उद्योगपतियों को ले रहे हैं, हमारी जमीनें दांव पर लगी है, बेचने जा रहे हैं। लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का कतरा इंकलाब लाएगा। ये बांटने वाली राजनीति हो रही है ना, हिंदू मुसलमान करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं। इसमें मैं कुछ बोलना चाहूंगा, अंग्रेजों ने वैसे लूटा था देश को, डिवाइड एंड रूल किया था कि बांट दिया इस धरती को। क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम लिखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, बेजमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मतलब क्या होगा? उन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे कि हमेशा से सबकी क्या होगी? नहीं बनाओगे। नस्लों का जो करे बंटवारा, नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर काम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी? राम ने मस्जिद तोड़ी है। ये मंदिर बनवा के आप बताओ, मंदिर स्टेट बनवाएंगे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ये कौन बनवाएगा? स्टेट का कोई रिलीजन होता है? हमारे संविधान में लिखा है कि स्टेट का, गवर्नमेंट का, सरकार का कोई धर्म नहीं होता। आर्टिकल 25 हमारे संविधान का बोलता है कि फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस एनी और नॉट एनी रिलीजन ऑफ योर चॉइस। हमारा पर्सनल मामला है, हम हमारा फेथ का मामला, अपने आप मंदिर बनवाएंगे चंदा इकट्ठा करके। ये देश में पहले ही मंदिर बने, सरकारों ने बनवाए क्या? ये बकवास कर रहे हैं। सीएनआरसी थोड़ा सा बात तो हो रही है ना, और भी कर ले। सीएनआरसी के थ्रू हमारे कागज मांगते हैं, हमें वोट लेके सरकार में बैठे हैं और हमारा वजूद पूछ रहे हैं, बताओ ये कागज कहाँ है? आप बताओ ना, रफाल के कागज कहाँ गए? ईवीएम में क्या हो रहा है, उसके कागज कहाँ? इलेक्ट्रल बॉन्ड में कागज कहाँ है? उनको ट्राई कर दिया, आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की थी। पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर, स्विस बैंक अकाउंट में कौन से मोर होते? देश का दाना खा गए, मोरों का दाना खिला रहे ना, तो लेकर घूम रहे हैं। ये बकवास कर रहे हैं। पीएम केयर को आरटीआई से बाहर क्यों रखा? आपके घर के आ गया हो दौलत। आप बताओ ना, हमसे क्या है? ललित मोदी, नीरव मोदी, महेश चोकसी, विजय माल्या देश का धन लेके भागे, उनके कागज दिखाओ। हमसे क्या कागज मांग करे हो? अपना पक्का कागज दिखाना पाएगा। ये बकवास करे। मिर्जा गालिब ने कहा था कि चमन में इख्तिलाफ के रंगों से बात बनती है। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। डेमोक्रेसी क्या होती है? पीपल्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। दिस वाज सेड बाय अब्राहम लिंकन। आज क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट, फॉर द कैपिटलिस्ट, बाय द कैपिटलिस्ट। उद्योगपतियों को ले रहे हैं, हमारी जमीनें दांव पर लगी है, बेचने जा रहे हैं। मेरा बाप ने जमीन खोद के पढ़ाए, हाथ जमीनें दाव लगा रही हैं। ये वही होगा जैसे अंग्रेजों की कॉलोनी होती थी ना, इंडिया पे कॉलोनी थी अंग्रेजों की, यूके की कॉलोनी। ऐसे होगा, एक साम्राज्य अदानी का, एक साम्राज्य अंबानी का। नहीं तो कैसे बता दूं, उदाहरण के लिए मेहरौली में 20 साल पहले 1 करोड़ में किला बिका था, आज उसकी 200 करोड़ है एक किले की कीमत। वही जो बेचा था ना किलो में 1 करोड़ में, आके प्लाट खरीदा, वहीं जाएंगे अपने खेत में 100 गज का एक प्लाट आ रहा है, समझ रहे हो? ये वही होने जा रहा है। हम गोल्फ कोर्स बनाएंगे, उस पर हम घास काटेंगे। हम पीएचडी करके आते हैं, 10,000 की नौकरी मिलती है, चपरासी की नौकरी फॉर्म भरते हैं, बीटेक करके 10,000 में ड्रेस आती है, कपड़ा आता है, जूता आता है। ये है क्या विकास? कब आएगा विकास? जीएसटी से क्या हुआ? 2,35,000 करोड़ स्टेट को ड्यू है। 1 लाख का टारगेट रखा था, कितनी बार कंप्लीट हुआ? कितनी बार उसको छुआ? आंकड़ा हुआ क्या कुछ? नोटबंदी से आरबीआई खुद बोलती है कि सारा धन वापस आएगा। आतंकवाद खत्म होगा, टेरर फंडिंग खत्म हो गया, आतंकवाद की 176% ज्यादा बढ़ गया है। तो क्या होगा? ये बकवास कर रहे हैं। कानून के बारे में बता दूं थोड़ा सा, आगे नहीं, किसान का बेटा जमीनें बेचने नहीं देंगे, क्योंकि किसी ने कहा है कि बात जो वसूलों पे है तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जिंदा हाँ है, ये बात नहीं होने देंगे। देश को बेच रहे ना। किसी ने कहा हरियाणा से हूँ मैं, हरियाणा एसओएल का मुद्दा उठा रहे हैं। आप ये बताओ, पानी किसके लिए चाहिए? जमीन के लिए। जमीन बिक रही है, पानी डूब के मरना है क्या उसके? समझ रहे हो? आतंकवादी खालिस्तानी बोल रहे हैं। अगर हम आतंकवादी हैं तो आप ऐसे घूम सकते हो आतंकवादियों के बीच में, आराम से पीसफुली बैठे हैं, एक भी घटना नहीं वायलेंस की। दूसरी बात, अगर हम आतंकवादी हैं तो देश की 70% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पे एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। 70% तो ऐसे आतंकवादी हो गए, तो देशभक्त कौन है? अगर हम आतंकवादी, तो होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? उसके सारे एजेंसी, आर्मी है, रा है, एनआईए है, समझ रहे हो? आईबी है, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री अंडर है। व्हाट द हेल होम मिनिस्ट्री डूइंग? कार्रवाई करें, निकालने हमारे गोली कौन है आतंकवादी? ये बकवास कर रहे हैं, बेचने जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ बार बार, 43% पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैठे हैं, अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर की रिपोर्ट बताती है। कुलदीप सेंगर रेपिस्ट, सिमरन स्वामी रेपिस्ट, ऐसे ऐसे कानून बना रहे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आतंक जो गोड से जिंदाबाद के नारे बनाती है, वो देशभक्त है। वो पार्लियामेंट में थी, 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ था, उसकी मेन एक्यूज है, आतंकवाद के चार्ज है। हमें आतंकवादी बोल रहे हैं, वो गोड से जिंदाबाद के नारे लगाती है। पता है कौन था गोड से?
अरे मैडम 6 साल पहले इन्होंने कहा था मुझे कंप्लीट कर लेना ना, पास होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बकवास ना करें, काम की बात करें। सही बात। काश कोई तो ऐसा हो जो अंदर से बाहर जैसा हो, समझ रहे हो ना। बकवास कर रहे हैं, बेचने जा रहे हैं हमें। पहला कानून क्या बोलता है कि एपीएमसी से बाहर बेच सकते हैं अपनी फसल को, प्राइस डिस्कवरी होगी। 85% किस देश के किसान स्मॉल मार्जिन, इसके 5 एकड़ से कम जमीन, 70% किसान ऐसे हैं जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है। 2 एकड़ वाला अपनी फसल हरियाणा, पंजाब, यूपी से लेके तमिलनाडु बेचने जाएगा या लंदन अमेरिका बेचने जाएगा। कौन सा लॉजिक है? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी होगी? है कोई इंटरस्टेट बोला ना, तो कौन सा लॉजिक है ये? दूसरा कानून क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। एक सेक्शन में लिखा है क्वालिटी ग्रेड एंड स्टैंडर्ड, समझ रहे हो आप बात को? अब कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिखा जाएगा कि चावल इतना मोटा हो, इतना पतला हो, ऐसा कलर होगा। अब ये खुला आसमान, इसके नीचे फसल पैदा होती है, बाढ़ पानी सूखा आंधी तूफान सब कुछ उसको असर करता है। मशीन थोड़ा ना, मशीन निकालो बिना डिफेक्ट के निकलाएगा। ये तो वही बात होगी, पानी वाला जहाज उड़ेगा। हम बोले सर वो तो तैरता है ना, उड़ेगा भाई, समझ रहे हैं? तो पानी वाला जहाज उड़ा रही है, ये बकवास कर रहे हैं। तीसरा कानून क्या बोलता है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसमें संशोधन किया है और बोला क्या है कि किसान होल्ड कर सकता है। किसान के बारे में किसी ने कहा है कि छत टपकती है उस किसान की, लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ करता है। उसमें सिर पे छत नहीं है, फसल के लिए छत कहाँ से लाएगा? कौन सा लॉजिक है? वो होल्ड करेंगे। पूंजीपति अपने गोडाउन बनाने लग रहे हैं, 20 रुपए में खरीदे 200 रुपए में बेचेंगे। और बोल क्या रहे हैं कि ये बोल रहे हैं ना कि किसान रोक के बैठा है, ये तो सब पे असर पड़ेगा। महंगाई बढ़ी है, सब खाते हैं ना खाना, कंज्यूमर पर असर पड़ेगा। रात इंदौर जी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर इस जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सबका घर में आग लगेगी। ये तीसरे कानून के कारण सबको आज उठानी चाहिए। देखिए मैं तो शाम तक बोल सकता हूँ क्योंकि किताब उठा रखी है। गोबर मूत्र नहीं है यहाँ पे, बोल रहे हैं गोबर मूत्र से इलाज कर रहे हैं, थाली थाली बैंगन है, ये बैंगन बना दिया ना देश का। मैं कह रहा हूँ संता बनता की सरकार है, संता बनता जोक नहीं सुनाते थे, वही हो रहा है। मतलब महाभारत काल में इंटरनेट की खोज हुई थी, फिर तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी हो गया, उसी से पढ़ क्या रहे हैं, समझ रहे हो? आइंस्टाइन ने ग्रेविटी की खोज की, हम न्यूटन से पढ़ रहे थे आज तक, हम तो पागल थे। इसका मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं इनलॉजिकल। हम तो किताब उठा रहे हैं। भगत सिंह ने कहा था कि ना तो इंकलाब पिस्तौल से आता, ना बम से आता, इंकलाब आता विचारों से, नॉलेज से, किताब से। हम किताब पढ़ के आए हैं। किसान का बेटा आर्मी में है, पुलिस में, हर हमारा बेटा मरता है, जो सीमा पे किसान मर रहा है और खेत में किसान मर रहा है। क्या कहाँ का जय जवान जय किसान है? 1991 में इकोनॉमी को खोला था एलपीजी के थ्रू। बोल क्या रहे हैं? वही मूवमेंट एग्रीकल्चर के लिए, इकोनॉमी वाला, समझ रहे हो? उसके कारण बता दूंगा आपको, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, देश के 1% के पास देश का 60% धन है, देश के 10% के पास देश का 90% धन है। हम कारखाने लगाएंगे, हम कहाँ हैं? बोलो आप। बिल्कुल सही। ये बेचने जा रहे हैं, समझ लो आप। इंडिगो की खेती करवाते कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, अंग्रेज खाने के लिए घर में दाने नहीं थे, उसका जबरदस्ती अनाज उगाने नहीं दे रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट में फंसा लिया था। वही ये करेंगे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था गांधी जी ने, पहला जिंदगी का इंडिया में आके, वो इंडिगो की खेती खत्म करवाने के लिए किया था। देखिए बोलने के लोग बहुत कुछ है, लेकिन टाइम किसी के पास नहीं है। सवाल बता दीजिए कि जिस तरह से सरकार का रवैया साफ है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, और 11वीं दौर की वार्ता में भी उसने सरकार ने कह दिया कि हम जितना कर सकते थे कर लिया, 1.5 साल के लिए हम कानूनों को रोक सकते थे, इससे बेहतर नहीं कर सकते। देखिए 1.5 साल आप बताइए, 1.5 साल का मतलब क्या है? देखिए इलेक्शन आ रहे हैं, यूपी में, बंगाल में है, आसाम में है, समझ रहे हो? ये इलेक्शन निकल जाएंगे, वोट बैंक का तो चक्कर होता है, और ऊपर से ये मजमा बार तो लगेगा नहीं, एक बार घर चले गए तो आप निपट की बात, समझ रहे हो? यही चाह रहे हैं 1.5 साल बाद। होल्ड का क्या मतलब होता है? तो वापस होना चाहिए, या इन होना चाहिए, या आउट होना चाहिए। कि सरकार से क्या कहेंगे आप, जिस तरह से रवैया देख रहे हैं? अरे हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। यहाँ पे ठान क्या है? कोई माई का लालच आगे दिखा दे, हम जाएंगे नहीं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे यहीं पे। भगत सिंह की कौम है ये भगत सिंह की कौम है। भगत सिंह के बारे में बात करना चाहूंगा। पीयूष मिश्रा जी ने कहा था कि वो काम भला का काम हुआ जिसमें चंद्रशेखर आजाद न हो, वो इसके भला का इसको, जिसमें भगत सिंह की याद न हो। भगत सिंह की याद न, और हम बात को खत्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्रांतिकारी कौम है भगत सिंह की कौम। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोलना है, क्योंकि उसी भगत सिंह ने एक और बोला था बात, क्या कहा था कि गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। ये जबान, ये आवाज धमाका है, पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए। इंकलाब, 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 इंकलाब।